जिले भर में हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। जगह जगह भव्य शोभा यात्राएं निकाली गईं, जिनमें भगवान हनुमान की आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। डीजे, बैंड बाजों और जयकारों के बीच पूरा माहौल भक्ति में बन गया। शोभा यात्राओं में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विभिन्न रूपों में झांकियां सजाकर भगवान के पराक्रम और भक्ति को दर्शाया गया। कई स्थानों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो उठा। एतमादपुर और आसपास के क्षेत्रों में सभी शोभा यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा और श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया और भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पूरे एतमादपुर में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। क्या कहेंगे? आज की शोभा यात्रा प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और इतनी अच्छी शोभा यात्रा आज निकल रही है कि मैं देख रहा हूँ कि पूरे एतमादपुर की गलियों में गुंजायमान हो रही हैं। एक हर्ष का वातावरण है, एक उल्लास का वातावरण है, एक ऊर्जा का वातावरण है, एक नवीनता का वातावरण है, जैसे नव सृजन का वातावरण है। देखने को ये लग रहा है गली गली में आज चारों तरफ जन्मदिन की धूम दिखाई दे रही है बजरंगबली जी की। अब जिस तरह से वीर बजरंगबली बाबा की जयंती है और उनके बारे में बड़ी बड़ी लीलाएं हैं उनकी, उन्होंने न पाताल देखा न गगन देखा, उनकी वीरता की तो अलग ही बात है। वो तो उसके बारे में क्या कहें, उनकी कुछ कृति? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे शक्तियाँ भूल जाते हैं, शक्तियाँ सो जाती हैं, वर्ष में जगाने के लिए आए हैं हमारे बजरंगबली। इतनी यानी कि बाल लीला में क्या बताऊँ आपको कि उन्होंने सूर्य को ही लील लिया था। पूरे तीनों जगत में अंधेरा छा गया। सब सारे लोग जा कर के दौड़ के बोले कि अंजना मैया ये क्या हुआ, अंजना मैया ये क्या हुआ, जग में अंधेरा कैसे, कि आपके लाल ने तो सूर्य को ही निगल लिया है। तो इनकी महिमा, इनकी बातें, इनकी ऊर्जा, नवीनता का कोई अद्वितीय कोई उदाहरण आपको नहीं है। अद्वितीय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। सोई हुई शक्तियों को, नकारात्मक चीज़ों को दूर भगाने वाले ऐसे हमारे प्रभु बजरंगबली हैं। समुद्र को सागर में छलांग लगा दी। सागर में छलांग नहीं, सागर को ही पार कर दिया, लंका चले गए। और आप देखते हैं कि कहाँ किस तरह से जहाँ राम सेतु का वर्णन आज किया जाता है वो हमारे बजरंगबली की ही देन है कि जो ऐसी लीलाएं हैं कि जिनको सुन करके कि कोई भी व्यक्ति के अंदर ऐसा साहस पैदा हो जाता है, ऐसी ऊर्जा आ जाती है, ऐसी चेतना आ जाती है कि उस चेतना से बड़े दुर्लभ कार्य, असंभव कार्य, कभी न होने वाली सोच को भी विकसित कर देते हैं। ऐसे असंभव कार्यों को संपन्न करने के लिए ही हमारे बजरंगबली ही यही आगे आते हैं सदैव। अभी इस हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में मेरे साथ पूर्व चेयरमैन विशंबर जी खड़े हुए हैं। उनसे पूछूंगा क्योंकि इन्होंने हिंदू एकता का भी बहुत बिगुल बजाया था। उस हिंदू एकता के एतमादपुर के एकनाथपुर के अध्यक्ष भी रहे। तो इस पर आज की शोभा यात्रा पर क्या? जी साहब, हमारे हनुमान जयंती, हनुमान हमारे आराध्य हैं और हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़े एक तरह महान शक्ति के रूप में माने जाते हैं। जैसा लोग कहते हैं महाबली और बली, तो उस लिहाज से हम उनके सम्मान के लिए आज उनकी जयंती है। पूरे हर्षोल्लास से सम्मान के साथ और सम्मान करते हुए और तहे दिल से स्वागत करते हैं और उसे दुआ करते हैं कि हम सब पे उनकी कृपा बनी रहे और हमारे देश पर उनकी कृपा बनी रहे। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो नव युवा हैं, वो धर्म से भटकते जा रहे हैं, वो व्यसनों में पड़ते जा रहे हैं, तो उनके क्या? उनसे भी कहता हूँ मैं, हनुमान जी के आदर्श विचारों पे और उनकी सोच पे उनको चलना चाहिए, जिससे आज उनका कल्याण हो, उनके आने वाली पीढ़ियों का कल्याण हो और दूरियाँ बनी रहेंगी, गलत कामों से दूर रहेंगे, व्यसनों से दूर रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कौन सो संकट मोर गरीबों को जो तुम सो नहीं जाते टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो तमारो। वो संकट को छीड़ करने वाले हैं। आज उनकी शोभा यात्रा निकल रही है। क्या आज हमारे नगर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है और सारे समाज के लोग, सारे धर्म के लोग एकत्रित होकर और सांस्कृतिक कार्य में सभी लोग भाग ले रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि आगे जब भी आएगा नया वर्ष आएगा, ऐसे इससे ही बढ़िया जयंती निकलती रहे, जिससे लोगों में और धर्म में उत्साह बना रहे। ऐसे ही जयंती निकलती रहे, उत्साह बना रहे। जिस तरह से इन्होंने अपनी बात कही हनुमान जयंती पर, सभी राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को अपना उन्होंने
बधाई दी। महाराज जी हैं, जय श्री राम महाराज जी। महाराज जी, जिस तरह से हनुमान जी यात्रा निकल रही है, आप वीर बजरंगबली भक्त हैं। जी ये आज बड़ा शुभ दिन है, अच्छा दिन है, हनुमान जी का जन्मदिन है। आज सभी बार हर्ष और उल्लास के साथ में पूरा नगर जयंती में शामिल है। मुझे बड़ा मतलब मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ कि मेरे प्रभु जी के लिए मतलब सारे लोग तत्पर हैं। प्रभु के वीर बजरंगबली बाबा के कलयुग के राजा, क्योंकि भगवान श्री राम इस पृथ्वी लोक से जब अपने लोक में सिधारे थे तो हनुमान जी को ये आशीर्वाद दे गए थे कि कलयुग में आप पूरा कलयुग देखेंगे, आप राज करेंगे और भक्तों का उनका संकट हरेंगे। अभी और हम और भी यहाँ पर जो राम भक्त हैं उनसे बात कराएंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि इस तरह से सारे धर्मों की हम दिखाते हैं और सभी धर्म समान है। भारत देश यही है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान होता है। तो आज वीर बजरंगबली की जो शोभा यात्रा है उसे आज और मिलाते हैं। जय श्री राम। आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहोगे? पहले तो जय श्री राम और जय हनुमान। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। एतमातुर में बहुत भव्य दिव्य और बहुत आकर्षण आज हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। सभी युवा, सभी एतमातुर के वरिष्ठ, सभी जनमानुस आज सभी इस हनुमान जन्मोत्सव में शामिल हुए हैं और एतमातुर की सभी जनता को, आसपास से जो भी लोग आए हैं, सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एतमातुर हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आज पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद दिखी, जगह जगह पूरे शहर में लगी हुई है। आज यहाँ पर हमारे पुलिस अधिकारी सीओ साहब खड़े हुए हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। सर, हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रही? यहाँ पर पूरी फोर्स लगी हुई है, आगे पीछे और दाहिने बाएं सभी जगह फोर्स लगे हैं। सारे गलियों में, सारे जहाँ पर सेंसिटिव प्लेसेस हैं, फोर्स लगी है प्रॉपर और सुचारू रूप से जुलूस निकल रहा है। कितने घंटे का टाइम है इस दौरान रहा है? ये 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में सब निस्तारण हो जाएगा, 1 घंटे में जुलूस अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगा। कार्यक्रम विधिवत चल रहा है? कार्यक्रम एकदम सकुशल चल रहा है, किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं है। सारी फोर्स अपनी लगी है, अपना नैतिक कर्तव्य कर रहे हैं। तो ये हमारे सीओ साहब हैं जिन्होंने विभाग राय खबर एक्सपर्ट पर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो कहा है वो अकल्पनीय है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था चारों तरफ लगी हुई है, गाड़ियों पर गाड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लगी हुई है, पुलिस पीछे खड़ी हुई है और आगे भी देखो वाहनों को रोकने जाने से अंदर बंद कर दिया है, क्योंकि पुलिस का ही उत्तरदायित्व इधर बन रहा है। उधर वैसे तो पुलिस का चाक चौबंद व्यवस्था है। खबर एक्सपर्ट लगातार लाइव तस्वीरें आपको दे रहा है। जिस तरीके से ये अभी यहाँ पर शोभा यात्रा आने को है, उससे पहले आप लगातार तस्वीरें खबर एक्सपर्ट पर देख रहे हो। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट।